अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ठीक है, और अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में क्या होता है, क्योंकि एक जो मैच्योर प्लांट सेल है उसमें लार्ज वैक्यूल फॉर्मेशन होती है, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा साइड पे पुश हुआ होता है मैच्योर प्लांट सेल में। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। एक डबल मेम्ब्रेन ने न्यूक्लियस को बाउंड किया होता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियर इन्वेलप में क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन पोर्स की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस जो है वो एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करता है, न्यूक्लियर पोर्स। उसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप में ग्रेनुलर फ्लूइड होता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ग्रेनुलर फ्लूइड है जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप में प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में एक डार्क स्पॉट होता है, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होती हैं। अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो कहेंगे न्यूक्लियोलस, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो कहेंगे न्यूक्लियोलाई। ये कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है, एक्चुअली ये डार्क स्पॉट है, ये वो साइट है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए फॉर्म होता है और वो असेंबल होता है राइबोसोम्स में। इसके अलावा क्रोमोसोम्स जो हैं वो बने हुए होते हैं डीएनए के और प्रोटीन्स के। क्रोमोसोम्स तब विजिबल होते हैं जब सेल डिवीजन होती है, अदरवाइज इंटरफेज में क्या होता है, जो नॉन डिवाइडिंग फेज है उसमें एक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये होते हैं, जिसे कहते हैं क्रोमैटिन। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा कि न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर में होता है, प्लांट सेल जो मैच्योर प्लांट सेल उसमें थोड़ा साइड पे पुश हुआ होता है वैक्यूल फॉर्मेशन की वजह से, और न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप में स्मॉल पोर्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। इसकी वजह से यह एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करता है। उसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप में एक ग्रेनुलर फ्लूइड होता है, क्या होता है, ग्रेनुलर फ्लूइड होता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में एक डार्क स्पॉट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, जहाँ यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स कब विजिबल होते हैं, जब सेल डिवीजन होती है, अदरवाइज वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है, जिसे कहते हैं क्रोमैटिन। ये हमने बात की यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। ठीक है, और उसमें क्रोमोसोम्स जो है वो सिर्फ डीएनए के बने होते हैं, प्रोटीन नहीं होती, और वो सबमर्ज्ड होता है साइटोप्लाज्म में, सबमर्ज्ड इनटू साइटोप्लाज्म। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम से रिव्यू ले लेते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं ये एक्चुअली हैं क्या। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को एक डबल मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है, 1 2 डबल मेम्ब्रेन। सो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप में स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, इसकी वजह से ये एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी एक्ट करता है। उसके अलावा इसमें एक ग्रेनुलर फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक डार्क स्पॉट होता है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन होती है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स है वो सिर्फ तब विजिबल होते हैं जब सेल डिवीजन होती है, अदरवाइज वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसे कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, तो ये सारा था न्यूक्लियस के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे राइबोसोम्स के बारे में।